हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मित्र सेन यादव और आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे मित्र पर। आज हम लोग इस वीडियो में सिक्कों पर आधारित कुछ प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझकर सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया है 1:2:3 के अनुपात में है। ठीक, आपसे आगे कह रहा है कि अगर कुल मान 30 रुपये हो तो 5 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या है। ठीक, 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं, अनुपात में हैं 1:2:3। 1:2:3। ठीक, 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात। आपसे कह रहा है कि एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात दिया है 1:2:3 अनुपात में है। आपसे कह रहा है कि थैली में कुल मिलाकर 30 रुपया है। तो आपसे पूछ रहा है कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। ठीक, टोटल मिलाकर 30 रुपया दिया हुआ है। प्रश्नानुसार आप बना लेंगे, मान लेंगे। ठीक, 1:2:3 के अनुपात में है। हम मान लेंगे कि 25 पैसे के जो सिक्के हैं यक्स हैं, तो 10 पैसे के जो सिक्के हैं वो 2x हो जाएंगे, 5 पैसे के जो सिक्के हैं वो 3x हो जाएंगे। ठीक, तो अनुपात बन गया यक्स, 2x और 3x। 1:2:3 के अनुपात में दिया है। मान लेंगे कि 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो यक्स सिक्के हैं, 10 पैसे के जो सिक्कों की संख्या वो 2x है, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, 3x है। ठीक, अब इनको हम क्या कर लेंगे, रुपए में बदल लेंगे और टोटल मान दिया है रुपए का, कितना रुपया है, 30 रुपया। देखिए ये 25 पैसे के सिक्के हैं, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे। 25 पैसा का मतलब चवन्नी। तो जब आप 4 चवन्नी मिलाते हैं, 25 पैसे के 4 सिक्के लेंगे तो 1 रुपया बनेगा। ठीक, तो 25 पैसे के सिक्कों में हम क्या कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे। 50 पैसे के सिक्कों में क्या करेंगे, ये 10 पैसे का सिक्का है। ठीक, तो 1 रुपये में 10 पैसों के सिक्कों की संख्या कितना होगा, 10 होगा। फिर बटा लगाएंगे 3x से 5 पैसों के सिक्कों की संख्या। ठीक, 5 पैसे की सिक्कों की संख्या 1 रुपये में कितना होगा, 25 पैसा। कहने का मतलब चवन्नी, 25 पैसे में 5 पैसे के सिक्कों की संख्या 5 ठो है। 50 पैसा में 5 पैसों के सिक्कों की संख्या 10 ठो है, और 50 पैसा आप और मिलाएंगे तब जाकर 1 रुपया मिलेगा, यानी 10 और 10 मिलाकर 20। कहने का ये अर्थ हुआ कि 1 रुपये में 5 पैसों के जो सिक्कों की संख्या है वो टोटल कितना है, 20 है। अब ये सभी बदल गए किसमें, रुपए में। इन्हीं को जोड़ लेंगे, 30 रुपये के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेंगे और यक्स का मान निकल जाएगा। यक्स का मान निकलेगा तो 5 पैसे के जो सिक्कों की संख्या है वो 3x है, यहाँ पर रख देंगे और हमें ज्ञात हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम देखिए 20 आ जाएगा, तो यहाँ हम डायरेक्ट 30 × 20 कर देते हैं। ठीक, और यहाँ देखिए 20 एलसीएम में है, 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 5x, प्लस में 10 दूना 20, 2 दूनी 4x और प्लस ये हो जाएगा 3x। तो 5 4 9 3 12x बराबर 30 × 20। तो x बराबर हम सीधा लिख देते हैं 30 × 20 बटे के आ जाएगा 12। 3 चौक 12, 3 धाम 30, 4 पंचे 20 आ गया और 10 पचे आ गया 50, यानी यक्स का मान आ गया 50। अब 5 पैसों के सिक्कों की संख्या आपसे पूछ रहा है, तो 5 पैसों के सिक्कों की संख्या कितना है, 3x है, यानी 3 × 50 हो जाएगा। x का मान आया है 150 सिक्के। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के 3:4:10 के अनुपात में है। ठीक, यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपये हो तो 10 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या है, 1 रुपया 50 पैसा 10 पैसा, 3:4:10 के अनुपात में है। 3:4:10 के अनुपात में है। ठीक, 1 रुपया के सिक्के हैं, 50 पैसे के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का ये अनुपात दिया है। टोटल कुल मिलाकर थैले में, ठीक, 102 रुपया है। मान लेंगे 1 रुपये के जो सिक्कों की संख्या है वो 3x है, 50 पैसों का 4x, 10 पैसों का 10x। ठीक, प्रश्नानुसार लगाएंगे सीधा। 3x प्लस में लगा लेंगे 4x प्लस 10x। ठीक, बराबर कर लेंगे 102। केवल ध्यान इतना देना है कि जो 50 पैसे का सिक्का है, जो 4x माने हैं 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, इसको जब आप रुपए में बदलेंगे तो बटे 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपये में 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 2।
10 पैसा है तो इसमें हम 10 कर देंगे बटा, क्योंकि 1 रुपये में 10 पैसों की संख्या, सिक्कों की संख्या 10। इसको आप चाहें डायरेक्ट भी काट सकते हैं या एलसीएम लेकर काट दें, डायरेक्ट काट दें, 10 से 10 कट गया, ये हो गया 2 दूनी 4, ठीक। यहाँ से 3x प्लस 2x प्लस x, तो इन 2 5 1 6x बराबर सीधे हो जाएगा 102। तो x बराबर कितना आ गया 17, क्योंकि 6 कम 6 और 7 42, 17 छक्का 102, x का मान 17 आ गया। आपसे पूछ रहा था कि 10 पैसों के सिक्कों की संख्या, 10 पैसों के सिक्कों की संख्या कितना है, अनुपात में है 10, और आप मान चुके हैं कितना 10x, ठीक। अब मान चुके हैं ना कि 3x 4x 10x, यानी 10 पैसों के सिक्कों की संख्या कितना है 10x है। तो 10 गुणे x का मान कितना आया हुआ है 17, तो 17 आ गया। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी 10 पैसों के सिक्कों की संख्या 170 हो जाएगी। अगला देखिए, कह रहा है कि 130 रुपये की राशि में 50 पैसे 10 पैसे तथा 5 पैसों के समान सिक्के हैं, ठीक। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या आपसे पूछ रहा है 50 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे। सिक्कों की संख्या कह रहा है सभी का समान है, आप मान लेंगे कि सिक्कों की संख्या कितना है यक्स है, ठीक। मान लेंगे कि सिक्कों की संख्या यक्स है। टोटल है 130 रुपये। टोटल कह रहा है कि 130 रुपये की राशि में 50 पैसे 10 पैसे 5 पैसे, 50 पैसे के सिक्के हैं, 10 पैसे और 5 पैसे के, लेकिन सभी सिक्कों की संख्या समान है। आप मान चुके हैं कि सिक्कों की संख्या जो है, चाहे वो 50 पैसे का 10 पैसे 5 पैसे, सिक्कों की जो संख्या है वो कितना है यक्स। हमें रुपए में बदलना है। सबसे पहले दिया है 50 पैसे, ठीक, 10 पैसे सिक्कों की संख्या और 5 पैसे, ये 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। 50 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे सिक्कों की संख्या है, ठीक। सभी सिक्कों की संख्या समान है, इसलिए हम मान लिए सिक्कों की संख्या यक्स है, तो यक्स हो जाएगा। ये यक्स क्या है, पहले 50 पैसे वाले सिक्के हैं, तीनों प्रकार के सिक्कों को मिलाकर उस थैली में 130 रुपया है, तो प्रश्नानुसार कर लेंगे। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यक्स है, इसको जब आप रुपए में बदलेंगे तो बटे में 2 हो जाएगा, प्लस 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ये भी यक्स है, इसको जब आप रुपए में बदलेंगे तो यहाँ 10 से भाग होगा, क्योंकि 1 रुपये में 10 पैसों के सिक्कों की संख्या 10, प्लस ये हो जाएगा यक्स, क्योंकि सिक्कों की संख्या यक्स है, और बटे में आ जाएगा ये 5 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपये में 20, तो ये हो जाएगा बटे में 20, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा 130 रुपया। इसी को सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम 20 आ जाएगा, तो 130 गुणे 20 डायरेक्ट कर देते हैं इधर, ठीक। यहाँ 20 हुआ तो ये 10 2 दाम 10x हो जाएगा, और प्लस में आ जाएगा 2x, और प्लस में x आ जाएगा, बराबर के देखिए 10 2 12 1 13, x बराबर लिख देते हैं 130 गुणे 20 बटे के 13, ठीक। तो 13 से ये कट गया, यानी 10 आ गया, बराबर 200 आ गया, x का मान आ गया 200, x का मान कितना आ गया 200, यानी प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की जो संख्या है वो कितना है 200 है। 200 उसमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है, 200 उसमें 10 पैसे के सिक्के हैं, और 200 उसमें 5 पैसे के सिक्के हैं। इन तीनों को अगर आप रुपए में बदल कर जोड़ेंगे तो 130 रुपये के बराबर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक आदमी के पास 1 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट के मूल्य वर्ग में 480 रुपया है, यानी 1 रुपये के नोट हैं, 5 रुपये के नोट हैं और 10 रुपये के नोट एक व्यक्ति के पास हैं, कुल मिलाकर 480 रुपया है। आपसे कह रहा है कि नोटों की संख्या समान है, उसके पास नोटों की कुल कितनी संख्या है। हम मान लेंगे कि माना नोटों की जो संख्या है वो यक्स है, ठीक। कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि नोटों की संख्या समान है, यानी जितना 1 रुपये के, जैसे 10 20 30 जितना भी नोट है 1 रुपये के, उतने नोट 5 रुपये के हैं, उतने नोट 10 रुपये के हैं। हम मान लेंगे कि माना नोटों की संख्या जो है वो यक्स है, ठीक। अब 1 रुपये के भी नोट हैं उस व्यक्ति के पास, 5 रुपये के भी नोट हैं और 10 रुपये के भी नोट हैं उस व्यक्ति के पास, तीनों मिलाकर जो कुल रुपया है वो 480 रुपया है, ठीक। आप मान लें कि जो नोट हैं वो यक्स हैं, ठीक। 1 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये के जो नोट हैं वो यक्स हैं। तो देखिए इनको रुपए में बदल लीजिए आप प्रश्नानुसार, यानी 1 रुपये के यदि यक्स नोट हैं तो 100 रुपया होगा, x में 1 से गुणा होगा। भाई 1 रुपये के x नोट का ये मतलब है अगर 10 नोट 1 रुपये के हैं तो 10 रुपये होगा, ठीक। लेकिन अगर 10 नोट 5 रुपये के हैं तो 10 गुणे 5 50 रुपये हो जाएगा। तो यक्स जो नोट हैं वो 1 रुपये के हैं, इसलिए 100 रुपया होगा। यक्स नोट जो हैं 5 रुपये के भी हैं तो यक्स गुणे 5 या 5 गुणे यक्स, ठीक। प्लस यक्स ही नोट जो हैं 10 रुपये के हैं तो 10 गुणे यक्स, यक्स का मान जो भी आएगा।
बराबर के हो गया 480 रुपया। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के पास टोटल कुल मिलाकर 480 रुपया है। तो 10 5 15 1 16, x बराबर 480। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 16 3 48, यानी x का मान आ गया 30। x बराबर 30 जो आया है वो केवल एक प्रकार के नोटों की संख्या है, चाहे 1 रुपया का आप कहें, चाहे 5 रुपये, चाहे 10 रुपये। आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि 5 रुपये के नोटों की संख्या कितना है, या 1 रुपये के नोटों की संख्या, या 10 रुपये के नोटों की संख्या। तो आप x का मान लगा देते 30। ठीक, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि कुल उस व्यक्ति के पास कुल कितने नोट हैं। इसका ये मतलब हुआ कि 1 रुपया का 30 नोट उस व्यक्ति के पास है, 5 रुपये के भी कितने नोट उस व्यक्ति के पास है? 30 रुपये। और 10 रुपये के भी कितने नोट उस व्यक्ति के पास हैं? 30 रुपये। यानी कुल मिलाकर उस व्यक्ति के पास कितने नोट हैं? 90। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 नोट। ठीक, उस व्यक्ति के पास कुल मिलाकर नोटों की संख्या कितना है? 90 है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 225 रुपये की एक राशि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। ठीक, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे, ठीक, और 25 पैसे के रूप में है। 225 रुपये टोटल कुल मिलाकर है। 225 रुपये की राशि आपसे कह रहा है कि किस अनुपात में है? 8:5 3 के अनुपात में है। ठीक, आप मान लेंगे कि 8x 5x और 3x मान लेंगे कि 1 रुपये के जो नोटों की संख्या है वो 8x, 50 पैसे के नोटों की संख्या 5x है और 25 पैसे के नोटों की संख्या 3x है। इसी अनुपात में है। ठीक, अब इनको हम क्या कर लेंगे? 50 पैसे 25 पैसे को रुपए में बदल लेंगे। ये ऑलरेडी रुपए में है क्योंकि टोटल उस व्यक्ति के पास कुल मिलाकर 225 रुपये है। तो यहाँ से 8x प्लस हो जाएगा। ठीक, देखिए 8x नोट है, इसका मतलब टोटल कुल मिलाकर 8x रुपया होगा। 50 पैसे के 5x नोट हैं तो 5x होगा। 50 पैसे को जब आप रुपए में बदल लेंगे, ठीक, तो 2 से क्या हो जाएगा? भाग प्लस। यहाँ 25 पैसे के कितने नोट हैं? 3x, बटे में आ जाएगा 4, हो जाएगा रुपए में। ये बराबर आ जाएगा कितने के? 225 के। इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 आ जाएगा, 4 इधर हम भेज देते हैं। 225 गुणे के 4। ठीक, यहाँ पर 4 है, 8 चौक 32x हो जाएगा। एक लाइन लिखकर जोड़ देते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10x हो जाएगा और प्लस में आ जाएगा 3x। ठीक, बराबर हो जाएगा 225 गुणे 4। देखिए 32 10 42 3 45, यानी x बराबर 45 से x बराबर 225 गुणे के आ गया 4। 45 से इसको काट देंगे, 5 बार जाएगा। ठीक, 50 25 5 चौक 20, देखिए दिख रहा है। तो x बराबर 5 चौक हो जाएगा कितना? 20 के। x का मान आ गया 5 चौक 20। x का मान 20 आया। आपसे पूछ रहा है, ठीक, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछेगा आपसे तो 8x हो जाएगा। x का मान 8 यहाँ रख देंगे। 50 पैसे का पूछेगा तो इसमें रख देंगे 5x। 25 पैसे का पूछेगा 3x। पूछ रहा है आपसे 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है? तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 8x है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 8x है तो 8 गुणे हो जाएगा। x का मान कितना आया? 20, यानी 8 दूनी 16, 160। यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, 160 सिक्के, यानी कितने रुपए के हैं? 1 रुपये के हैं। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या आ जाएगी 160। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में जितने क्वेश्चन आपको बताए काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।